नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि सीयूईटी की नई श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में हम पर्यावरण विषय के तहत प्रदूषण और इसके प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। आज से कुछ साल पहले तक पृथ्वी के भूभाग पर हरी भरी वादियां, साफ सुथरी नदियां और नीला आसमान था, या यूं कहें कि चारों ओर सब कुछ शांत और संतुलित था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया विकास की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे ही पर्यावरण पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलने लगे। यह बदलाव था प्रदूषण का, जिसने धीरे धीरे धरती की खूबसूरती और शांति को बिगाड़ना शुरू कर दिया। तो अब सवाल उठता है, प्रदूषण है क्या? दरअसल प्रदूषण तब होता है जब हमारे वातावरण में हानिकारक चीजें आ जाती हैं जो हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती हैं। प्रदूषण कई प्रकार का होता है और हर प्रकार का प्रदूषण धरती पर अलग अलग तरीके से असर डालता है। चलिए इन प्रकारों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन के बारे में। सोचिए कि आप सुबह सुबह ताजी हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकले और अचानक धुआं और धूल से भरी हवा आपके चेहरे पर आए। यह धुआं कहां से आया? यह गाड़ियों के धुएं, फैक्ट्रियों के धुएं और यहाँ तक कि हमारे द्वारा जलाए जाने वाले कूड़े से आया है। इस धुएं में हानिकारक गैसें होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमारे सांसों के साथ अंदर जाती हैं और हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसका उदाहरण है महानगरों में बढ़ता धुआं, जो लोगों को अस्थमा जैसी बीमारियों का शिकार बना रहा है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रदूषण के दूसरे प्रकार, जल प्रदूषण के बारे में। अब सोचिए कि आप एक साफ नदी के पास बैठे हैं और अचानक आप देखते हैं कि उसमें कचरा, प्लास्टिक और केमिकल्स बहकर आ रहे हैं। यह होता है जल प्रदूषण। जब फैक्ट्रियां अपने केमिकल्स और गंदगी को नदियों में बहा देती हैं या लोग प्लास्टिक कचरे को पानी में फेंक देते हैं, तो जल प्रदूषित हो जाता है। इसका सीधा असर उस पानी में रहने वाले जीवों पर पड़ता है, जैसे मछलियां और कछुए। यहाँ तक कि हम इंसान भी जब इस पानी को पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो बीमार पड़ सकते हैं। अब समझते हैं प्रदूषण के तीसरे प्रकार, मृदा प्रदूषण अर्थात सॉइल पोल्यूशन के बारे में। मृदा में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें हम पौधों को उगाते हैं और हमें कई तरह के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं जो हमें खाना देती हैं, पेड़ पौधे उगाने में मदद करती हैं। लेकिन जब हम जमीन में प्लास्टिक, केमिकल्स और दूसरे हानिकारक पदार्थ फेंकते हैं तो यह जमीन प्रदूषित हो जाती है। इससे खेती की उपज कम हो जाती है और हम जो अनाज खाते हैं वह भी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर खेतों में ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल मृदा प्रदूषण का बड़ा कारण बनता है। अब समझते हैं प्रदूषण के चौथे प्रकार, ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन के बारे में। यह एक ऐसा प्रदूषण है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। जब हमारे आसपास बहुत ज्यादा शोर होता है, जैसे कि गाड़ियों के हॉर्न, मशीनों की आवाज या लाउड स्पीकर की तेज ध्वनि, तो यह हमारे कानों और दिमाग को प्रभावित करता है। इससे तनाव, सिरदर्द और नींद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर बड़े शहरों में रहने वाले लोग अक्सर इस शोर से परेशान रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पोल्यूशन के बारे में। यह तब होता है जब रात में भी चारों ओर तेज रोशनी होती है। इससे हमें आकाश में तारे देखने में मुश्किल होती है और हमारी नींद भी प्रभावित होती है। यह न केवल इंसानों पर असर डालता है बल्कि पक्षियों और जानवरों पर भी बुरा असर डालता है। अंत में हम समझते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में। जब रेडियोधर्मी तत्व पर्यावरण या वायुमंडल में आकस्मिक रूप से उपस्थित हो जाते हैं और रेडियोधर्मी क्षय के कारण पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं, तो इसे ही रेडियोधर्मी प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। यह पर्यावरण में संभावित हानिकारक आयनकारी विकिरण जैसे अल्फा या बीटा कण, गामा किरणें या न्यूट्रॉन छोड़कर क्षति उत्पन्न करते हैं। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए, प्लास्टिक और केमिकल्स का नदियों में बहना। विकल्प बी, केवल बारिश का पानी। विकल्प सी, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना। या विकल्प डी, केवल समुद्री जल का खारा होना। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आज के पूरे एपिसोड में हमने प्रदूषण और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा की। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ।